In comparing quantities, we will discuss following topics. First one upon ratio. Second, proportion. Next, percentage. And after that, profit and loss. Profit and तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज मीन्स कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनको कंपेयर करना, यानी टू क्वांटिटीज कंपेयर. फर्स्ट रेशियो. इन रेशियो वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन. कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनको हम डिवाइड करके क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. इन रेशियोज वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन. इससे कंपेयर करते हैं डिवीजन से. और कंपैरिजन करते टाइम मेन चीज़ है आपकी यूनिट्स होती हैं बोथ क्वांटिटीज़ की, दे विल रिमेन सेम. यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़ विल रिमेन सेम. It is remains same. For example, find the ratio of 3 kilogram. Ratio is represented by dot is 2. 3 kilogram is to 300 ग्राम. तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्या कि ये तो किलोग्राम में है और ये किस में है, ग्राम में. तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. तो 1 किलोग्राम में आपके ग्राम होते हैं 1000 ग्राम. तो 3 किलोग्राम कितना हो जाएगा आपका, 3000 ग्राम. और इसको कंपेयर करेंगे किससे, 300 ग्राम से. यहाँ पे हमारी यूनिट्स हैं वो क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं. अब इनको कंपेयर करेंगे तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट हो जाएंगी. ग्राम दोनों में है कैंसल. 3 से कट करोगे 3 1 जा और 3 10 जा. तो जो आपका रेशियो हुआ वो क्या आ गया, 10:1. For example, we will take next example. Compare 5 meter to 150 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी हम पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में. अब 1 मीटर है वो इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर. तो 5 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 500 सेंटीमीटर. और इसको कंपेयर करेंगे किससे, 150 सेंटीमीटर. तो आपका ये सेंटीमीटर कट, जीरो से आपकी जीरो कट, दोनों किस नंबर से कट होंगे आपके, 5 से. तो 5 3 जा 15 और 5 10 जा. तो ये क्या हो गया आपका रेशियो. तो यहाँ पे बेसिकली रेशियो क्या है, किसी भी दो नंबर्स को, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कंपेयर करते हैं बाय डिवीज़न. दोनों का डिवाइड करके कंपेयर करते हैं. आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए. दिस इज रेशियो. इसके बाद जो रेशियो होता है इसमें आपकी दो टर्म्स होती हैं. फर्स्ट वाली जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. सेकेंड वाली टर्म को बोलते हैं हम कंजिक्वेंट. फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट एंड सेकेंड इज कंजिक्वेंट. नेक्स्ट वी विल Next, we will talk about proportion. Second, proportion. For proportion, proportion के लिए हम क्या करते हैं, दो रेशियोज को कंपेयर करेंगे. अगर टू रेशियोज हैं वो आपके सेम हैं तो मतलब वो किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे. अदरवाइज आपके प्रोपोर्शन में नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें कंपेयर करना है रेशियो. एक साइड है हमारा 20 ग्राम इज टू
500 ग्राम, दूसरी साइड है आपका 30 लीटर इज टू 500 लीटर। अब यहाँ पे पहले इन दो रेशियोज़ को हम निकालेंगे। रेशियोज़ आपका ये है, कट हो गया 0 से 0, कितना आ गया, कट करोगे इसको 2 1 जा 2, 2 से इसको कट किया 25, 1 इज टू 25। नेक्स्ट दिस वन इज 3 इज टू 50। तो ये बोथ रेशियोज आपके क्या हैं, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये आपके प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये आपके होते इक्वल, फॉर एग्जाम्पल आपका है 2:5 एंड 4:10, अब इनको यहाँ पे करेंगे, ये आपका 2:5 है, लोवेस्ट फॉर्म में है, इसको हम कट करेंगे 2 से, 2:5, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, सेम हो गए। अब आपका यहाँ पे A:B प्रोपोर्शन हो जाएगा C:D, मतलब आपका यहाँ पे A कितना है 2:5, प्रोपोर्शन होगा 4:10। दोनों नंबर्स, दोनों का रेशियो क्या है आपका, दोनों रेशियो सेम आए, सेम आए तो ये किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो आपकी मिडल टर्म्स होते हैं, बीच वाली टर्म्स, इनको हम बोलते हैं क्या, मीन्स। जो आपकी आउटर टर्म्स होती हैं, बाहर वाले, उनको बोलते हैं हम क्या, एक्सट्रीम्स। बीच वाली जो टर्म होती है वो आपकी मीन होती हैं, बाहर वाली होती हैं वो क्या होती हैं आपकी एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर हम बेसिकली देखें तो मीन्स में क्या है आपका B:C, और एक्सट्रीम में क्या है A एंड D। तो B × D इक्वल टू किसके हो जाएगा, A × B × C इक्वल टू A × D। यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को। A × B × C क्या होगा आपका 5 × 4, और A × D क्या होगा आपका 2 × 10। दोनों क्या है आपकी, ये 20 आ गया और ये भी क्या है आपका 20, दोनों क्या हुई आपकी इक्वल। तो इसमें क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोपोर्शन होता है दो रेशियोज अगर आपके इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज। अब परसेंटेज में आपका था टॉपिक इसी में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है आपका पर 100, मतलब किसी भी चीज़ को 100 में से फाइंड आउट करना, निकालना, वो उसका मतलब होता है आपका परसेंटेज। अब जैसे आपके मान लो मार्क्स आए हैं कि 500 आउट ऑफ 600, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। पहले आपके 500 मार्क्स हैं कितने में से, 600 में से, तो इसको फ्रैक्शन में आपका लिखा जाएगा क्या, 500 बाय 600। अब ये आपका फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन में आपका ऊपर आता है जिसका निकालना है वो, नीचे आता है आपका टोटल। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब आपका क्या होता है, आउट ऑफ 100। आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई, आगे आपका 2 से कट होगा कितना 3, 2 से कट होगा कितना 250, यानी आपका आया 250 बाय 3%। इसको किस में निकालोगे, आगे पॉइंटों में निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालोगे तो 3 से डिवाइड किया कितना आया, 3 8 जा 24, 1 बचा, ऊपर से 0 उतारी, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 3 3 जा 9, 83.3%। तो परसेंटेज मीन्स बेसिकली आउट ऑफ 100। इसके बाद बाई चांस आपको दे रखा है परसेंटेज की कन्वर्ट 80% इनटू फ्रैक्शन।
परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी परसेंटेज हटाना है, तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को डिवाइड किया किससे, जो भी था आपका नंबर उसको 100 से। 0 से 0 कट, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। किससे कट होगा, 2 से 4, 2 से कट हुआ कितना, 5। तो आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी आ गई, 4/5, मतलब 80% है इक्वल टू 4/5। ये आपका परसेंटेज। इसी में आपके जो एक और टाइप क्वेश्चन आती है कि फाइंड 20% ऑफ 600। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 20% ऑफ 600 आपको फाइंड आउट करनी है। तो मतलब वही चीज़, पहले परसेंटेज हटाना है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बाय में 100, ऑफ के लिए क्या आता है आपका, मल्टीप्लाई और दिस 20। सॉल्यूशन हो जाएगा 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 6। 2 0 से 2 0, 6 2 जा 12 और आगे 120। क्या हो जाएगा आपका 120। तो आपका 20% होगा 600 का, कितना हो जाएगा आपका 120। अब इसके बाद एक टाइप क्वेश्चन आती है इसमें कि व्हाट इज या व्हाट परसेंट इज 75 ऑफ 300। व्हाट परसेंट ऑफ 700 is 35। आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज 35, कि 700 का कितना परसेंट आपका क्या होगा, 35 होगा। तो इसको सोल्व करने का आपका है कि मान लो हमारा x% है किसका, 700 का, इज मतलब इक्वल टू कितना है, 35। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x% मतलब x/100 ऑफ मल्टीप्लाई 735। अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 7 आपका मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 35/7। इससे कट करोगे कितना आ गया, 5। तो मतलब कितने परसेंट हो गया तुम्हारा, 5%। मतलब जो 35 है वो 700 का कितने परसेंट हुआ, 5%। आया समझ। इसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें पहले चीज पता होनी चाहिए, सीपी एंड एसपी। सीपी मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फायदा। फायदा कब होगा, जब कोई चीज हम कम में खरीदें और ज्यादा में उसको बेच दें, तो क्या होगा हमें प्रॉफिट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य। अब यहाँ पे प्रॉफिट तब होगा, तब हमारा क्या होगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, एसपी माइनस सीपी। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा, 400 रुपीज़ में आपने खरीदा, और इसको बेच दिया कितने में, 450 में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 400 में हमने खरीदा, 450 में बेचा, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट आपका क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। जैसे कि हमने ऊपर बताया, एसपी माइनस सीपी, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को क्या करना होता है, माइनस। प्रॉफिट और लॉस आपको पता लगाना होता है। तो 450 माइनस 400 कितना आ जाएगा आपका, 50। ये आ गया आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट इसी में आपका रिलेटेड है, जैसे हमने परसेंटेज निकाला, तो उसी टाइप से प्रॉफिट का भी क्या निकलेगा आपका, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो किस पे डिपेंड करती है, सीपी पे।
अगर सीपी कम एसपी ज़्यादा तो प्रॉफिट, सीपी ज़्यादा एसपी कम तो लॉस। तो अब इसमें फॉर्मूला बनता है आपका प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब इसी का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट हमारा क्या है 50 बाय सीपी अपना कितना है 400 और मल्टीप्लाई में 100। अब इसको सोल्व करो, कट करो, 20 से 20 कट, यहाँ पे करोगे 2 2 जा 2 से 25 कितना आ गया 25/2%। पॉइंटों में कन्वर्ट किया हमारा कितना आ गया 12.5%। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। सिंपली हमने किया प्रॉफिट आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन आपका केस लिया हमने, सीपी है 400, एसपी है आपका 450, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट मतलब किस में से निकालना 100 में से निकालना, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट आपका लॉस। अब लॉस कब होगा जब कोई चीज़ आप ज़्यादा में खरीदो और उसको कम में बेच दो। मतलब यहाँ पे आपका सीपी ज़्यादा होगा और एसपी क्या होगा कम, तो लॉस हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ पे मान लो हमने लिया कि जो सीपी है ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, कोई रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज हमने खरीदा, उस वो कितने रुपए में खरीदा, मान लो हमने 25,000 में खरीदा। इसके बाद हमने वो यूज किया, कहीं और शिफ्ट होना है, हमने उसको बेच दिया, कितने रुपए में बेचा, मान लो हमने उसको बेच दिया 20,000। कहीं हमें शिफ्ट होना पड़ गया, पहले हमने खरीदा 25,000 में, अब शिफ्ट होना पड़ गया तो हमने उसको बेच दिया, कितने में बेचा 20,000। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा लॉस होगा। अब लॉस हमारा क्या होता है सीपी माइनस एसपी। अब सीपी आपका है 25,000 माइनस एसपी है आपका 20,000। 25,000 माइनस 20,000 कितना हो गया आपका 5,000। अब यहाँ पे वही चीज लॉस परसेंट वाला, लॉस परसेंट आपका क्या होता है, जैसे आपका प्रॉफिट परसेंट था प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, सेम यही ये दोनों चीज सीपी पे ही होती हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब लॉस आपका क्या है यहाँ पे 5,000 बाय सीपी कितना है आपका 25,000 और मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट, एक से ये कट, इससे करोगे 25 टू जा 50 और कितना परसेंट आपका लॉस आ गया 20%। तो आपका लॉस कितना हो गया 20%। तो ये आपका टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आपको सीपी गिवन है प्रॉफिट गिवन है, आपको क्या निकालना है एसपी ना क्या, तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स एग्जांपल सीपी आपका गिवन है ₹800, आपका लॉस गिवन है ₹150। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाए सीपी 800 लॉस आपका 150, देन आपको निकालना है एसपी। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि लॉस के केस में हमारा एसपी क्या होता है, लॉस के केस में एसपी कम या फिर ज़्यादा, लॉस के केस में हमारा एसपी कम होगा, तो कम होने के लिए उसका फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कम के लिए क्या करते हैं हम माइनस। अब कम के लिए माइनस करेंगे तो सीपी आपका है 800 माइनस लॉस है आपका 150, कितना आ जाएगा आपका 650 रुपीज़। ये आपका क्या आ जाएगा एसपी। ठीक है, सिंपल सा है। अगर सीपी गिवन है लॉस गिवन है तो आप ये देखोगे कि लॉस के केस में आपका एसपी क्या होता है कम होता है, कम होता है तो क्या कर दिया हमने माइनस। ठीक है, ये आपका सिंपल टाइप था। इसके बाद आता है परसेंटेज वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको सीपी गिवन है ₹10,000,
प्रॉफिट परसेंट गिवन है आपको 10%, आपको निकालना है एसपी। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है या फिर इसके फॉर्मूले भी आते हैं आपको। अब प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट किस पे होता है आपका, सीपी पे। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 10,000, यानी 10/100 मल्टीप्लाई 10,000, कितना आ गया, 1000 रुपये। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब एसपी, प्रॉफिट के केस में एसपी आपका क्या होता है, ज़्यादा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 11,000। दूसरा आपका इसमें क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, कि अगर सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, परसेंट वाला, उसमें एसपी निकालना है। तो यहाँ पे आपका यूज होती हैं, एक होता है आपका 100, दूसरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और तीसरा होता है आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। इनके बेस पे आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। लॉस परसेंट हमेशा माइनस वाला होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्लस होगा। अब एसपी आपका ज़्यादा होता है तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इस पे बाय 100, और मल्टीप्लाई में क्या चीज़ गिवन है, सीपी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था, 10, 100 प्लस 10 कितना आ गया, 110 बाय 100, और मल्टीप्लाई में सीपी आपका कितना था, 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आ गया आपका, 11,000। ये आपका क्या आ गया, एसपी। सेम यहाँ से आएगा, अगर ये वाला मेथड करते हैं तो भी सेम आएगा, इसलिए हमारा ये शॉर्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करो और इनको वैल्यूज पुट करो। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं, देखो। अगर आपको एसपी निकालना है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, और सीपी गिवन है, तो आपका फॉर्मूला बना क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई सीपी। अगर आपको सीपी निकालना है इसी केस में तो क्या हो जाएगा आपका, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई। अब सेम चीज़ लॉस के केस में होगी। लॉस आपका क्या बताया, 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। तो यहाँ पे अगर लॉस के केस में लॉस परसेंट गिवन है, उसमें अगर एसपी निकालेंगे तो देखो सिंपल सा तरीका है। लॉस के केस में आपका एसपी क्या होता है, कम। अब 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट में कम क्या चीज़ होगी आपकी, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये ऊपर आ गया 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 और मल्टीप्लाई में सीपी। ऐसे ही इसका एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा, सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 100/100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई में एसपी। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सीपी का। तो ये आपके बेसिक मेन फॉर्मूलाज हैं, इनको लर्न करोगे और इनकी क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कि आपका एसपी गिवन है ₹12,000, लॉस परसेंट गिवन है आपका 20%। आपको फाइंड आउट करना है सीपी। सीपी आपको फाइंड आउट करना है। तो वही चीज़ देखो, अब लॉस के केस में आपका सीपी क्या होगा, ज़्यादा। अब फॉर्मूला अगर बाय चांस आपको लर्न नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, नहीं है तो आप ट्रिक वाला यूज करो। लॉस के केस में सीपी क्या होगा आपका, ज़्यादा। तो आपकी 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट में ज़्यादा क्या चीज़ है, 100। ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आपका 100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका एसपी। अब यहाँ पे क्या करनी है आपको, वैल्यूज पुट करनी है। 100/100 माइनस लॉस परसेंट, 100 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा, 80 और मल्टीप्लाई 12,000। जीरो से आपका जीरो कट, आपका 8 से कट होगा, 8 1 जा 8, 8 से करोगे 8 1 जा 8, कितना बचा 4, 8 5 जा 40, और कितना आ जाएगा आपका 150 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कितना आ जाएगा आपका 15,000। मतलब 12,000 एसपी था, लॉस परसेंट दे रखा था 20%, क्या निकालना है सीपी, तो क्या हो जाएगा आपका 15,000।
तो आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे। मान लो आपका एसपी गिवन है ₹50,000, प्रॉफिट परसेंट गिवन है यहाँ पे आपका 15%। आपको निकालना क्या है, सीपी। अब बेसिकली वही चीज़, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। क्योंकि अगर सीपी गिवन है तो हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हो प्लस और माइनस करके। लेकिन एसपी पे हमारा जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है वो चीज़ नहीं होती है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगेगा आपका, या फिर एक्स की वैल्यू माननी पड़ेगी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो या करो सीपी। अब सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंट के केस में। अब देखो प्रॉफिट के केस में आपका सीपी क्या होता है, कम। तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, 100, और नीचे क्या हो जाएगी आपकी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका एस पी। वही चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या होता है, सीपी। अब देखो प्रॉफिट के केस में आपका सीपी कम होता है, तो ऊपर कम वाली वैल्यू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट में से कौन सी वैल्यू कम होगी आपकी, 100। तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 115, एसपी है आपका 50। इसको आप अब सोल्व कर सकते हो कट करके। थैंक यू।